ओके, मेरी आवाज क्लियर है शायद। ओके, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम सब लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे कि आज का दिन हम सब लोग को परमेश्वर ने दिखाया है ना। और परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे, है ना, कि आज का जितने भी लोग हम सब लोग यहाँ पे आए हैं, ऑनलाइन है, फेसबुक, यूट्यूब पे है ना, और गूगल मीट पे है, हम लोग जितने भी लोग हैं, है ना। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे कि आज का दिन, है ना, और परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे, है ना, कि हम सब लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे और मिलकर। आइए हम सब लोग, है ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम सब लोग इसमें क्या होना है, आनंदित हो, आनंदित हो। हम सब लोग मिलकर गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब लोग मिलकर ताली बजाकर गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। कितने लोग तैयार है परमेश्वर की आराधना करने के लिए? हालेलुया। कितने लोग तैयार है परमेश्वर की आराधना करने के लिए? यस, धन्यवाद। आइए हम सब लोग मिलकर गाएंगे। आज का दिन भगवान ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो। आज का दिन भगवान बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले। सब लोग मिलकर गाएंगे। चाहे हो मेरा कुआ, वो बड़े में घटा, सब लोग मिलकर रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले। चाहे हो मेरा कुमार, वो बड़े में घटा, सब लोग मिलकर का ध्यान। हालेलुया। आज का दिन बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन आने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, सब लोग मिलकर, मुझको है तुझसे, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसी को हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो, है ना। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम लोग इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हम सब लोग मिलकर उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे, है ना, कि आज का दिन हम सब लोग को दिखाया है। और हम सब लोग मिलकर उस जीवित महान परमेश्वर की आराधना करेंगे, है ना, कि हम सब लोग को परमेश्वर ने चुनकर अलग किया है। हालेलुया। इस पूरे संसार के लोगों से, इस पूरे सृष्टि के लोगों से परमेश्वर ने हमें चुनकर अलग किया है और हम सब लोग को चुना हुआ पुत्र बनाया। हालेलुया।
हम लोग कितने नसीब वाले हैं कि परमेश्वर ने हम सब लोग को चुनकर इस धरती पर भेजा है। हालेलुया। और हम लोग को देखा जाए कि हमारा परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है, कितना महान है, कितना दयालु है। हम लोग इतने पापी होने के बावजूद भी आज हम उस महान पिता परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आज उस महान परमेश्वर को हम लोग जान पाए हैं। हालेलुया। हम लोग मिलकर उस परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे, है ना? हजारों जुबानें मिलकर परमेश्वर की आराधना करेगी। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो। हम सब लोग मिलकर ये गीत गाएंगे, है ना? हजारों जुबानें गाए, हजारों जुबानें गाए, है ना? सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, सारे पृथ्वी पर तेरा ही भरोसा। हालेलुया। हम सब लोग मिलकर गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। यस जीसस। सारी पृथ्वी पर तेरा अधिकार, तू राजा धीराज है प्रभु, तुझ है जमीन, तुझसे आसमान, जग का है मालिक प्रभु, कर हम सजदा, इबादत हो तेरी सदा, हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। सब लोग मिलकर गाए, हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें, हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ, हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। ऊंच नीच का ना कोई वजूद, तेरे राज में, तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ, तेरे राज में, तेरे राज में, तेरी रहमत में ही तू लेता है सबको करीब, हजारों जुबानियां गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ, हजारों जुबानियां गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ, हजार जुबानियां गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। यस जीसस। ओ, सारे पृथ्वी पर तेरा अधिकार, तू राजा धीराज है प्रभु, तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु, करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबान गाए, हजारों जुबान ये गाए,
तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ, हजारों जुबान ये गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ, यीशु तू पवित्र है। Yes, Lord, Jesus, you are holy. You, Jesus, you are so holy. Yeshua, tu pavitru hai. Oh yes, Lord Jesus, you are holy, Lord. Why, Yeshua, tu pavitru hai. Oh, Jesus, I surrender free. I will never love and touch truly. His presence will me love. I surrender. I surrender all my I surrender all, all the blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee. Best and Savior, I surrender all. Oh, Jesus, I surrender all. Yeah, die by only pressers all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender. Oh, I surrender. I surrender. Oh, 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 to Jesus, best and Savior, I surrender. I surrender. Lord, I surrender. Lord, we surrender you, Jesus. We surrender our life, we surrender our heart, we surrender our body, Lord Jesus. ओ प्रभु, हम तेरा हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं हमारा जीवन, यीशु राजा। प्रभु, आप हमारे संग और साथ है प्रभु। हे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कि ये सारे लोग प्रभु आपकी लील में होने पाए प्रभु। ये पूरे शैतान के थाक, शैतान की शक्ति प्रभु तेरे नाम से टूटने पाए यीशु। प्रभु, आज से हर एक का जीवन में प्रभु एक नया पिता परमेश्वर दरवाजा खुलने पाए प्रभु। जो आपने हमारे लिए दरवाजा खोल के रखा यीशु, ओपन डोर, वो सारे लोग का जीवन में प्रभु खुलने पाए प्रभु। आपने कहा है प्रभु रेवलेशन 3 वर्स 8 में,
So see, I have opened door for you, and no one man can shut down. कोई भी इस संसार की दुनिया की ताकत वो द्वार बंद नहीं कर सकते। यीशु ने हमारे सारे जगत के लिए हालेलुया अपना द्वार खोल के रखा है। वो बुलाता अपने पास, आओ। परमेश्वर के वचन में कहता हो कि आओ, हे बोझ से थके मांगे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आज हमारे पास ये समय है परमेश्वर के पास जाने का, परमेश्वर से कहने का, प्रभु आज हम तेरे करीब आते हैं, आज हम तेरे संग आते हैं प्रभु, तेरे पास आते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु राजा। धन्यवाद हो प्रभु सुंदर समय के लिए प्यारे खुदावन। प्रभु आज के जो भी मैसेज के द्वारा हम लोग बातचीत करने वाले हैं प्रभु, प्रभु आप मुझे गाइड कर, प्रभु आप मुझे लीड कर प्रभु, आपकी आत्मा में भर प्रभु, मेरी ओर से नहीं बल्कि तेरी ओर से होने पाए प्रभु। ये प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। यस, तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? और धन्यवाद देता हूँ कि आज परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे अ, आराधना करने का और आपके सब लोग का बीच में परमेश्वर के वचन को लाने का मौका दिया। इसके लिए मैं भी परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, है ना? कि आज का दिन हम लोग फिर से उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं और बहुत सारे लोग हमें लाइव पे भी देख रहे हैं। धन्यवाद आप सब लोगों को जुड़ने के लिए, और प्रभु आप सबको आशीष करे कि आज का दिन में हम सब लोग उसके वचन से हम लोग कुछ जाने पाए, उसके वचन से हम लोग कुछ सीखने पाए, है ना? इसी के लिए हम सब लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि आज हम लोग उस परमेश्वर की आराधना करने पाए, परमेश्वर की महिमा करने पाए, परमेश्वर की प्रशंसा करने पाए, है ना? तो आज का वचन में हम लोग जाने वाले हैं और आज का वचन से हम लोग कुछ अलग बात करेंगे, है ना? कि आज का वचन हमारे लिए क्या है और क्या नहीं है ना? और परमेश्वर क्या हमारे जीवन में रख के रखा है ना? और हमारे जीवन में परमेश्वर क्या-क्या दिया है। आई होप आप सब लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा, है ना? स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस, ओके, धन्यवाद। आप सब लोग को स्क्रीन दिख रहा है, बहुत-बहुत धन्यवाद। और ऑनलाइन वाला लोग को भी दिख रहा है। ओके, ऑनलाइन वाले लोग कितने लोग देख रहे हैं कि आप लोग चैट में कुछ भी इमोजी करके या फिर आप लोग भेज सकते हैं जो भी स्ट्रीमिंग देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग में, है ना? तो आप सब लोग को भी परमेश्वर आशीष दे कि हम सब लोग यूट्यूब पे भी लाइव है, यूट्यूब पे भी बहुत लोग देख रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे जितने भी लोग देख रहे हैं, है ना? और आज का हम लोग बात करने वाले हैं, है ना? आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अनोखा टॉपिक को लेकर, है ना? जो कि अनोखा टॉपिक, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ उल्टा दिख रहा है ना? और कुछ अलग दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ पहले। 1 मिनट। अम, ओके, 1 मिनट, बस 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग ही दिख रहा है। ओके, सो यस, ये सही है। सो अभी अच्छे से दिख रहा है, यस, अभी अच्छे से दिख रहा है, ओके। सो आज का हम लोग चीज़ में हम लोग बातचीत करने वाले हैं ओपन डोर, है ना? ओपन डोर क्या है? और आज बहुत सारे लोग इस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं ना, ओपन डोर के बारे में, है ना? तो क्या है ये ओपन डोर, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे और ये 2025 में हमारे लिए बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग होने वाला है। बहुत ही बड़ा हम सब लोग अपने जीवन में एक नया चीज़ों को, है ना, परमेश्वर ने हमारे लिए जो भी रास्ता है वो खोल के रखा है ना? इस चीज़ को हम लोग देखने ये मैं नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन कह रहा है ना? क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे इसके बारे में, है ना? कि परमेश्वर ने हमारे लिए
द्वारा दरवाजा खोल के रखा है, द्वार खोल के रखा है ना? जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर, जैसे कि अगर किसी के पास हिंदी बाइबल है तो आप लोग हिंदी बाइबल निकाल के रखें, है ना? और मेरे पास इंग्लिश रेफरेंस है ना? तो आप लोग इसको इसके थ्रू हम लोग जा सकते हैं ना? जैसे कि रेवलेशन हम लोग पढ़ते हैं, है ना? प्रकाशित वाक्य 3 का 7 से 8 में, है ना? टू द एंजल ऑफ द चर्च इन फेले, है ना? एक चर्च में पॉल है, जो जॉन है, यूहन्ना है, ठीक है? यूहन्ना ये लिखता है ना? प्रकाशित वाक्य में, है ना? एक चर्च को लिखता है, जो चर्च का नाम है फिलिया चर्च करके, है ना? वो चर्च को लिखता है, ठीक है? दीज आर द वर्ड्स ऑफ हिम हु इज होली एंड ट्रू, हु होल्ड्स द की ऑफ द डेविड, what he opened no one can shut, and what he shut no one can open. I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and you not deny my name. मैं चाहता हूँ कि कोई हिंदी में पढ़ेंगे, है ना? प्रकाशित वाक्य 3 का 7 से 8 हम लोग पढ़ेंगे। अगर किन्हीं के पास कोई भी हिंदी बाइबल है तो प्लीज़ जल्दी से निकालेंगे। और अगर नहीं है तो मैं पढ़ना चाहूँगा, है ना? रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 3 का हम लोग 7 का हम लोग 8 से पढ़ेंगे, है ना? जो कि बहुत ही अद्भुत है। किन्हीं के पास मिला है रेवलेशन प्रकाशित वाक्य? ओके, नहीं मिला, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? रेवलेशन 3 का 7 से हम लोग 7 से 8 पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या कहता है रेवलेशन 3 का 7 से आप लोग क्या पढ़ते हैं? है ना? फि फिलदिफिया की कलीसिया के दूतों के लिए को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए कोई खोल नहीं सकता। वो यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरे सामर्थ थोड़ी सी ही तो है, पर भी तू मेरे वचन का पालन किया है और मैंने और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन स्वभावों को तेरे वश में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं, पर है है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आतर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का एक वचन है जो कहता है, वो क्या कहता है ना? कि मैंने जो दरवाजा तेरे लिए खोल के रखा है ना? और वो दरवाजा जो खोला है, वो कोई बंद नहीं कर सकता, और जो बंद है वो कोई खोल नहीं सकता। मतलब हम लोग परमेश्वर पे जो विश्वास रहते हैं, है ना? परमेश्वर ने इन सारे लोग को देखा, उन सारे कलीसियाओं को देखा था उस समय में, है ना? जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं परमेश्वर, आप एक-एक लोग से बातचीत करते हैं। परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के साथ जब हम लोग सच्चाई में रहते हैं, परमेश्वर के साथ जब हम लोग अपने विश्वास में अटल रहते हैं, है ना? परमेश्वर हमारे साथ हमेशा एक-एक दरवाजा को खोल के रखा है हमारे लिए। हालेलुया! आज हमारे पास उतना समय नहीं है, परमेश्वर को टाइम नहीं है हम लोग परमेश्वर की आराधना करने का, है ना? हमारे पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने का, हमारे पास टाइम नहीं है वचन को पढ़ने का, है ना? तो हम लोग कैसे परमेश्वर के साथ अपने जीवन को आगे लेकर जाएँगे, है ना? वो से सारी चीज़ों को हम लोग देखें, परमेश्वर ने हमारे लिए, परमेश्वर उन सारे लोगों के लिए दरवाज़ा खोल के रखा है, जो लोग उसके लिए विश्वास योग्य है, उस पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। हालेलुया! आज परमेश्वर उन लोग से बातचीत करना चाहता है, उन लोग के लिए वचन कहता है कि, है ना? देख, मैं तेरे लिए एक द्वार खोल करके रखा हूँ, है ना? और वो कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता। हालेलुया! कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारा जीवन में परमेश्वर ने द्वार खोला है और अभी खुलने वाला है। हालेलुया! हम लोग परमेश्वर के लिए अधीन है, हम लोग परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना है ना? परमेश्वर के साथ हमें उनका अपने जीवन को व्यर्थ करना है, हालेलुया! हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे कमी घटी है ना? बहुत सारे हम लोग का जीवन में देखा जाए, हम लोग अपने आप को, है ना, बहुत पवित्र समझते हैं ना, हम लोग बहुत होली है, हम पवित्र है, हमारे अंदर से पाप नहीं होता है ना? जो लोग वैसा सोचते हैं, है ना? क्या कोई भी पवित्र है? परमेश्वर का वचन में साफ-साफ कहता है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया! है ना? साफ-साफ कहता है, तो क्या हम लोग पवित्र हैं? कितने लोग पवित्र हैं यहाँ पे? कितने लोग पवित्र हैं? हाथ उठाएँ, है ना? कोई लोग पवित्र है क्या?
नहीं, कोई भी लोग पवित्र नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो फिर कैसे हम लोग पवित्र माना जा सकते हैं? परमेश्वर ने खुद अपने आप को पापी है ना, वो एक भी पाप नहीं किया था लेकिन फिर भी हमारे लिए वो क्या हुआ कुर्बान हुआ, है ना? वो सारे जगत के लिए आया हमारे पास, हमारे हमारे लिए कुर्बान हुआ, है ना? और क्या ही हमारे लिए और कर सकता था? जो करना था वो तो परमेश्वर ने हमारे लिए साफ-साफ करके चला गया, है ना? हमारा जीवन में जो परमेश्वर करना चाहता था वो करके चला गया है। लेकिन हम लोग हमारे जीवन को कैसे व्यर्थ करना है, उसके साथ हम लोग आगे देखेंगे, है ना? है ना? इब्रानियों के पत्र हिब्रूज 3 वर्स 7 टू 9 हम देखेंगे। इब्रानियों के पत्र 3 का 7 से 19 तक हम लोग देखेंगे। इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है? So, as the Holy Spirit says, today, if you are hear His voice, do not harden your heart as you did in the rebellion during the time of testing in the wilderness, where your ancestor tested and tried me. Through for 40 years they saw what I did, what is why I was angry with that generation. I said their heart are always going to astray, and they have not known my ways. So I decided so I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest. है ना? हम लोग इस चीज को हिंदी में पढ़ेंगे, है ना? अतः जो पवित्र आत्मा कहता है, ध्यान से सुने। अतः जो पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तुम अपने मन को कठोर ना करो। हालेलुया। कभी-कभी हम लोग पवित्र आत्मा का, है ना, जो हम लोग पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, डोंट डू दिस, ये पाप है ना, ये बुराई है, ये सब मत करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हालेलुया। हम लोग उसको क्या करते हैं? सुनते नहीं हैं। पवित्र आत्मा का हम लोग सुनते नहीं हैं और हमारे अंदर से विचार, हमारे अंदर से पाप, हमारे अंदर से घृणा, हमारे अंदर से और भी जो भी दुनिया संसार की बातें हैं, ये सारा चीज़ होती है ना? तो हम लोग इसको पढ़े बढ़िया से हम लोग सीखेंगे, इसको पढ़ेंगे, है ना? अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो, है ना? जब भी हमें सुनने होता है ना, जब हमें होली स्पिरिट करता है ना, "ए डोंट डू दिस", है ना? तब हम लोग सुनते हैं, "यार तू साइड हो जा, पहले थोड़ा मज़ा लेने दे।" हालेलुया। पहले थोड़ा मज़ा ले लेता हूँ, उसके बाद तू बात करना, है ना? तो कभी-कभी ऐसा हमारे जीवन में ऐसा होता है। ऐसा हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जब हमने पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी-कभी उसको इग्नोर कर देते हैं, है ना? तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जैसा तुम्हारे बाप-दादाओं ने मुझे जाकर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहता और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है? तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई और और मेरे विश्राम के में प्रवेश करने ना पाएँगे। हालेलुया! वो विश्राम में प्रवेश ना करने पाएँगे। परमेश्वर कहता है इस वचन में, है ना? कि परमेश्वर ने हमारे लिए सारा कुछ दे के रखा है। सारा अधिकार इस दे के रखा है। इस पृथ्वी पर, है ना? परमेश्वर ने हमें होली स्पिरिट दे के रखा, पवित्र आत्मा दे के रखा है ना? हमारे अंदर बहुत सारा ऐसा चीज़ है, लेकिन परमेश्वर हम लोग सारा कुछ जो भी उनसे होता है, हम सबको देख रहे हैं, है ना? लेकिन फिर भी उस समय जब हम लोग देखते हैं इब्रानियों में, है ना? ऐसा क्या कहा गया था ना, जब इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहता रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं। हालेलुया! कितने लोगों का मन अभी सदा भटकते रहते हैं? कितने लोग अभी स्थिर नहीं है परमेश्वर में, है ना? है ना? बहुत से ऐसे लोग होंगे जो स्थिर नहीं है, भटकते रहते हैं। कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी-कभी मैं मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है ना? मैं कोई होली या फिर कोई भी बहुत बड़ा हाई प्रीस्ट नहीं हूँ, है ना? मैं एक नॉर्मल सा एक इंसान हूँ, है ना? हम सब लोग मनुष्य हैं। कभी-कभी हमारा जीवन इन सारी चीज़ से भटकता रहता है। देन हाउ वी विल ओवरकम, है ना? उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं ना, और हम लोग इसको पूरा 19 तक पढ़ेंगे, 12 से अभी पढ़ेंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुमसे ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया! हमारे मन के बारे में बात कर रहा है। चौकस रहने बोल रहा है, हे भाइयों, चौकस रहो कि मैं ऐसा
बुरा और अविश्वासी मन ना हो कि तुम जीवित परमेश्वर से दूर हट ले जाओ, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जब जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर ना रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसके शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हालेलुया। और हम लोग 16 से 17 पढ़ेंगे, है ना? पूरा हम लोग 19 तक पढ़ेंगे। भला इन लोगों ने सुनकर सुनकर भी क्रोध दिलाई, उनके क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा स्थिर से निकले थे, और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उनसे नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके उनके सब जंगल में पड़े थे? और उनसे किसने शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उसने नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वासी के कारण प्रवेश ना कर सके। हालेलुया। हम लोग इस सारी चीज को देखते हैं, अविश्वासी। अविश्वासी मतलब हम लोग परमेश्वर में है, हम लोग परमेश्वर को जानते हैं, हम लोग परमेश्वर में है, हम लोग उसको मनन करते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी अविश्वासी बन के रहते हैं। हमारा उतना विश्वास में नहीं हो पाता है, हम लोग अविश्वास में टूट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर उन सारे, जैसे कि मूसा के समय है ना, क्या हुआ था? जो लोग अविश्वासी हो गए थे, उन लोग का शरीर ऐसे ही पड़ा हुआ था, मर गए थे। वो लोग उस जगह में प्रवेश ना करने पाए थे, क्योंकि वो लोग परमेश्वर का परमेश्वर का भरोसा उन सारे पे टूट गया था। वो लोग अविश्वासी हो गए थे, है ना? इस सारे चीज को जब हम लोग देखते हैं, हमारा जीवन में क्या-क्या कमी है, हम सब लोग ये महसूस करने पाएँगे। व्हाई वेयर दे नॉट एबल टू एंटर, है ना? क्यों आखिर वो लोग, है ना, उस परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाए थे? देयर अनबिलीव हेल्ड देम बैक। उनका अविश्वासी उन्हें क्या हो गया? पीछे ढकेल दिया, है ना? Sins attach with unbelief that we must overcome by only believing in the one who has kept an open door for us that no man can shut down, है ना? सिन एक ऐसा चीज है जो हमसे क्या होता है, अविश्वासियों से क्या होता है, जैसे हमारे अंदर वो सिन आता है, हमारे अंदर धीरे धीरे विश्वास क्या होता है, टूटने लगता है ना? तो हमें सिन का ऊपर, जो अविश्वासी का ऊपर है, हमें उसका ऊपर विजय पाना है ना? और वो किससे संभव है ना? विश्वास करने के लिए, है ना? हमारे विश्वास जो हमारे लिए जो दरवाजा खोल के रखा है ना? और वो दरवाजा जो कोई भी बंद नहीं कर सकता, हमें उस पे विश्वास करना है, परमेश्वर पे विश्वास करना है ना? और उसका ऊपर हमें क्या करना है? विजय पाना है ना? तभी हम लोग वो सारे परमेश्वर के राज्य में धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाएँगे और परमेश्वर के राज्य में हम लोग आगे प्रवेश कर पाएँगे। हालेलुया! और कोई भी इंसान, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी शैतान की शक्ति, वो शैतान का ताकत कोई भी परमेश्वर के उस द्वार को बंद नहीं कर सकता। हालेलुया! वो सारे चीज़ हम लोग को देखना है ना? हम लोग कुछ चीज़ों को देखेंगे, है ना? 5 चीज़ों को हम लोग देखेंगे, है ना? हम लोग शॉर्ट में चलेंगे, हम लोग कुछ मैं चाहूँगा कि आप सब लोग कुछ समझ के जाएँ, सीख के जाएँ, है ना? कुछ देख के जाएँ कि आज का दिन में हम सब लोग कुछ सीखने पाएँ, समझने पाएँ। नंबर 1 हम लोग देखेंगे, ओनली बिलीव, सिर्फ विश्वास के द्वारा ओवरकम द सिन ऑफ वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है। पहला बात क्या है? विश्वास। हमारा विश्वास जो है ना? हमारा विश्वास उन सारे देवी-देवताओं के ऊपर नहीं, उन सारे चीज़ों के ऊपर नहीं जो लोग क्या बोलते हैं, फ़ॉल्स गॉड है। जो लोग बहुत सारे दुनियादारी में है, बहुत सारे लोग अलग-अलग चीज़ों को वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, बहुत सारे, है ना? मतलब बहुत सारे आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे लोग जो अंधविश्वास में हैं, बहुत सारे लोग जो लोग विश्वास में, वो लोग भी बहुत सारी चीज़ों पे विश्वास करते हैं। फोटो पे विश्वास करते हैं, मूर्तियों पे विश्वास करते हैं। हालेलुया! सबसे पहले हमें ओवरकम करना है उन सारे वो जो वर्शिपिंग गॉड जो फॉल्स गॉड है। हमें उस परमेश्वर पे विश्वास करना है जो परमेश्वर हमारे लिए वो दरवाज़ा खोल के रखा हुआ है। जो परमेश्वर वो हमारे लिए कुर्बान हुआ है, जो परमेश्वर जो आत्मा में है, जो परमेश्वर स्वर्ग राज में निवास करता है, हमें उसमें विश्वास करके रखना है। हालेलुया!
वो सारे दुनियादारी के तस्वीर, वो सारे स्टैच्यूज़, वो सारे मूर्तियाँ हम लोग उस पे नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है, जो दाऊद का परमेश्वर था, जो अब्राहम का परमेश्वर है ना? जो याकूब का परमेश्वर है, हम लोग उस पे परमेश्वर पे विश्वास करना है, हालेलुया! जो कि स्वर्ग राज्य में है ना? एक्सोडस चैप्टर 3 का 32 का 1 से लेकर 4 का, है ना? वो हम लोग पढ़ेंगे इसको लाइन लाइन से पढ़ेंगे, है ना? व्हेन द पीपल सॉ मोसेस, है ना? जब लोग मोसेस को देखे, was so long coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, "Come, make us God who will go before us." Hallelujah. मूसा के आयरन जब लोग जब मूसा के पास बहुत सारे लोग आए, व्हेन द पीपल सॉ मोसेस, बहुत सारे लोग मोसेस को देखे, है ना? बहुत दूर से है ना वो लोग आ रहे थे, पहाड़ों पहाड़ों से आ रहे थे। द गैदर अराउंड द एरोन एंड सेड, कम मेक अस गॉड हु विल गो बिफोर अस, as for they follow Moses who brought up us out of Egypt. We don't know what has happened to him. He took what they handed him and made it into an idol cast in the shape of calf, fashioning it with a tool. They said, "These are your gods, Israel, who brought you up into of Egypt." Hallelujah. जब हम देखते हैं मोसेस, जब जब क्या हो रहा था उस समय, जब मोसेस बहुत सारे जो लोगों को लेके जा रहा था, समुद्र जब बीच में आया था, है ना? उस समय उसने समुद्र को पार कराया था, है ना? वो समुद्र 2 भाग हो गया था, परमेश्वर ने उसके द्वारा काम किया, है ना? वो एक लाठी मारा, समुद्र 2 भाग हो गया, है ना? उस परमेश्वर पे विश्वास करना है, हालेलुया! ना कि वो परमेश्वर पे जो इस दुनिया पर राज करने वाला परमेश्वर है। इस दुनिया में रहने वाला आइडल्स है। उन सारी चीज़ों से हमें हटना है, उन सारी चीज़ों से हमें क्या होता है, हमें वो चीज़ों को छोड़ना है सबसे पहली बात, है ना? मूर्ति पूजा करना, बहुत सारे लोग अभी अंधकार में हैं, है ना? हम लोग और एटलीस्ट परमेश्वर ने हमें चुना। हम लोग आप देख सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों का टेस्टिमनी है ना? मेरा भी एक टेस्टिमनी है। मैं भी जब है ना, मैं परमेश्वर को कैसे जाना कि मैं जब मैं लगभग 10 या 12 साल के था, है ना? मुझे एक स्कूल में डाला गया था, मिशनरी स्कूल में, हॉस्टल में डाला गया था, है ना? मैं उस समय परमेश्वर को कुछ भी मैं नहीं जानता था कौन परमेश्वर मसीह है, कौन क्या है, कौन कुछ भी करके। लेकिन उस दिन मैं एडमिशन हुआ उस स्कूल में जो कि मैं बिहार का रहने वाला था और मेरा एडमिशन राजस्थान में हुआ, है ना? बहुत दूर जो कि बहुत दूर का सफ़र था। हम लोग उस सफ़र को तय कर है ना? अपने परिवार से दूर होकर, है ना? उस क स्कूल में गए, है ना? वहाँ पे पहली बार जाते ही मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि मैं कभी भी फैमिली से दूर नहीं रहा था, है ना? हम लोग दूर हुए, मैं और मेरा भाई, है ना? और मैं 1 महीने तक लगातार बहुत मतलब पूरा ऐसे ही रोते रहता था क्योंकि कभी भी ऐसे दूर नहीं कैसे कभी भी मतलब मैं परिवार से दूर नहीं हुआ, है ना? लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उस स्कूल में, है ना? वहाँ पे मैं चर्चेस में जाने लगे। मैं बाइबिल पढ़ा। मैं बाइबिल पढ़ना शुरू किया। मुझे ये सब कुछ भी पता नहीं था, कौन क्या था। पहले तो मुझे लोग प्रार्थना करना सीखा मैंने, है ना? बाइबिल क्या है? कौन यीशु मसीह है? क्या है? करके। उसके बाद धीरे-धीरे, है ना? मैंने अपने आप को मोटिवेट किया। मैंने अपने आप को परमेश्वर को वचन को पढ़ना शुरू किया। स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट हुआ, स्टार्टिंग में बहुत सारे मैं बहुत अलग-अलग बुराई, पाप में था, मैं बहुत सारा मैं गिना नहीं सकता, है ना? कि मेरा लाइफ़ कैसा था। है ना? मैं शॉर्ट में अपना टेस्टिमनी दूँगा, है ना? उसके बाद मैंने बाइबिल में वहाँ पे 4-5 साल तक था, है ना? हमारे साथ भरूत भैया भी थे, है ना? जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है ना? तो वो हमें बहुत ज़्यादा एनकरेज किए। उन हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते थे, है ना? हम लोग रूम को बंद कर, लाइट ऑफ कर, एक-दूसरे को हाथ को जॉइन कर, है ना? उस हम लोग जीवित महान परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। वो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें चुना। वो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने हमें और ज़्यादा हंगरनेस को मेरा बढ़ाया। हालेलुया! मैंने डिसीज़न लिया कि मेरे को बाइबिल पढ़ना है। मैंने डिसीज़न लिया, है ना? धीरे-धीरे ऐसा जब हम लोग बाइबिल पढ़ते हैं, कभी-कभी हम लोग ज़्यादा आत्मा में भर जाते हैं, है ना? तो वो आत्मा हमारे अंदर क्या होता है मतलब उछलने लगता है ना और उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग को अब चाहिए, अब हमको सुनाने के लिए चाहिए, है ना? अब मुझे किसी और को सुनाना है, मुझे अपने वचन को जो भी मैंने सीखा है, प्रभु का वचन मुझे देना है। उसके बाद से मैंने वचन बाँटना शुरू किया, है ना? मुझे मौका मिला, है ना? परमेश्वर के वचन को बाँटने का और स्कूल में ही एक दिन मुझे मौका मिला उस चर्च में प्रचार करने का जो कि बहुत सारा चर्च में लोग भरे हुए थे, स्टूडेंट भरे हुए थे, लगभग 500-600 लोग बच्चे थे, है ना? मुझे मौका मिला, है ना? जब मैं फर्स्ट टाइम उस चर्च में जब मैं प्रचार करने के लिए जा रहा था, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, है ना? मैं बोला देखो प्रभु मुझे सहायता मदद कर, है ना? जब मेरा नाम पुकारा गया, जब मैं जा रहा था स्टेज पे, मैं बहुत काँप रहा था। लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पे गया, मेरा एक-एक डर है ना खत्म हो गया।
वो पूरा डर खत्म हो गया और मैं निर्दय निर्दय निर्भय के साथ है ना, निर्डर के साथ मैंने अच्छे से मैसेज दिया और ये सारा कुछ परमेश्वर के द्वारा हुआ। हालेलुया! मुझे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, है ना? और मैं जाकर प्रचार करूँगा उतने सारे लोगों के बीच में। बट बट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद गॉड, है ना? हर एक चीज़ परमेश्वर में क्या है? संभव है। तो परमेश्वर ने ऐसा मेरे द्वारा काम बहुत उसके बाद धीरे-धीरे, है ना? उसके बाद मैं घर आया 4 साल के बाद अच्छे से प्रिपेयर होके, है ना? उस टाइम पूरा बाइबल पढ़ता था। घर पे जाने के बाद 2 साल मैंने पूरा मतलब अंधकार में चला गया। मैं बहुत दूर हो गया परमेश्वर से। है ना? बहुत दूर हो गया, इतना दूर हो गया कि मैं फिर से बहुत गाली देता था, है ना? गाली देना शुरू कर दिया, बहुत कुछ अन्य ने मतलब पाप, बुराई अलग-अलग है ना? और बहुत ज़्यादा मैं दूर भी हो गया और फ्रेंड सर्किल भी मेरा ऐसा ही हो गया था, है ना? उसके बाद फिर से मुझे एक बार और चर्च में मतलब जाने का मौका मिला, है ना? और फिर से मैं परिवार से दूर हुआ, है ना? और फिर इसके बाद मेरा वापस से कॉलेज में एडमिशन हुआ, है ना? फिर मुझे चर्च में मैं जाना शुरू किया, है ना? अगेन आई सरेंडर माय सेल्फ टू गॉड, है ना? मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया और परमेश्वर ने फिर से मुझे एक और मौका दिया, है ना? और आई डोंट वांट टू लीव दैट थिंग, है ना? और फिर से मैंने ठाना कि प्रभु मुझे दोबारा मौका देने के लिए धन्यवाद। प्रभु मुझे और स्ट्रॉन्ग बना, है ना? एक चीज़ ऐसा होता है कि जब हम लोग गिरते हैं और जब उठते हैं ना, तो वो जो फेज़ होता है, वो हमारा नेक्स्ट लेवल वाला फेज़ होता है ना? जब हम लोग टूट कर जैसे है ना, हम लोग मतलब कि हम लोग गिर गए, है ना? हम लोग जब उठते हैं, हम जैसे कि पाप में गिरे या फिर परमेश्वर से दूर हुए, जब लोग वो वापस आते हैं ना, वो वापस जो हम लोग पहले थे, उससे 2 गुना हमारे अंदर वो सामर्थ्य बढ़ जाता है ना? ये चीज़ क्योंकि हम लोग को स्टेप बाय स्टेप हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है। स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर हमें कुछ सिखाता है और उसके बाद हमें क्या करता है, परमेश्वर आगे बढ़ाता है। उसी तरह से परमेश्वर आज हम सब लोग को मुझे यहाँ पे आगे बढ़ाया है ना? कि हम सब लोग मिलकर उस महान परमेश्वर की आराधना करने पाएँ। और मेरा भी प्रार्थना है बहुत सारा मेरे जीवन में ऐसा चीज़ है ना? जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और मुझे एक विश्वास है ना? कि चाहे ये दुनिया अंधकार मुझे खुशी या फिर मुझे छुटकारा दे या ना दे, है ना? लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे एक ना एक दिन मुझे छुटकारा ज़रूर देगा, है ना? जैसे कि हम लोग सामरी स्त्री को देखते हैं ना, 15 साल से, है ना? वो मतलब लहू की बीमारी से चल रही थी, लेकिन आप देख सकते हैं, पर उसका एक दिन आया था, परमेश्वर ने उसको छूकर चंगाई दिया। वैसे ही परमेश्वर हर एक को कभी ना कभी चंगाई देगा। अगर कोई लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर कोई लोग अगर ऐसे सोच रहे हैं कि परमेश्वर कभी कुछ नहीं करने वाला है ना, तो मैं हमें कहता हूँ कि परमेश्वर एक ना एक दिन परमेश्वर का जब समय आएगा, परमेश्वर आपको पूर्ण रीति से चंगाई करेगा और आप टेस्टिमनी दोगे, है ना? और मैं भी कभी गवाही दूँगा कि मैं 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, है ना? जो मेरे अंदर एडिक्शन था या फिर कुछ भी था, है ना? जो मैं चल रहा था या फिर कोई भी किसी का भी एडिक्शन हो, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर उसको दूर करेगा। हालेलुया! ऐसा हमारा परमेश्वर करने वाला है ना? और हम लोग देखेंगे, है ना? कि जैसे कि हम लोग देख रहे थे ओवरकम करने के बारे में। हम लोग ओवरकम करना है हमारे पापों को ऊपर विजय पाना है पहली बात, है ना? हम लोग उसका ऊपर विजय पाना है, हमारे पाप के अंदर, विश्वास के द्वारा ओवरकम द सिन ऑफ डिसोबीडिएंट। जब हम लोग परमेश्वर को क्या करते हैं, हम लोग कभी-कभी हम लोग डिसोबेट करते हैं, हम लोग आज्ञा के पालन नहीं करते, है ना? उस चीज़ को हमें आज्ञा के पालन करना, उसका ऊपर हमें विजय पाना है ना? इसके लिए हम लोग देखना है। तीसरी बात है, ओनली बिलीव ओवरकम द सिन ऑफ डिसकमांडमेंट एंड ग्रम्बलिंग, है ना? हम लोग इस चीज़ को भी देखते हैं कि ओवरकम द सिन, है ना? डिसकंटिन्यूएंट, है ना? जब हम लोग कभी-कभी बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, कभी-कभी बीच-बीच में हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, कभी-कभी हम लोग या फिर बहुत दिन तक बंद कर देते हैं ना। एक्सोडस चैप्टर 16 का 13 में कहता है, द इज़राइलिटीज़ सेड टू देम, इफ ओनली वी हैड डाइड बाय द लॉर्ड्स हैंड इन इजिप्ट, दे देयर वी sat around pots of meat and ate all the food we wanted, by you have brought us in out into his desert to starve this entire assemble to death. हालेलुया! जब हम लोग देखते हैं बहुत सारे परमेश्वर का काम है, बहुत सारे लोग परमेश्वर ने किए हैं। हालेलुया! और हमें जब हम लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं ना, डिसकमांडमेंट हम लोग कभी-कभी हमारे जीवन में बहुत सारा जैसे कि हम लोग कभी-कभी छोड़ दे, जैसे कि क्या होता है ना कि कभी-कभी हम लोग बाइबल पढ़ना छोड़ते हैं। एक दिन छोड़ते हैं तो क्या होता है, दूसरा दिन भी छूटता है, तीसरा दिन भी छूटता है। उसके बाद धीरे-धीरे हम लोग उसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। उसके बाद सडनली रियलाइज़ आता है हमें, अरे यार मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, अरे यार मैंने ये भूल रहा बहुत दिन से फिर हमें रिमेंबर आता है, हमारे पवित्र आत्मा हमें, है ना, एक बार वापस से हमें मौका देता है। ओके, तुम बहुत दिन से बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ो, है ना? वैसा हमारे मन में नोटिफ़िकेशन आता है। हालेलुया! तो वो सारी चीज़ों को, है ना, हमारे पहली बात, हमारे जो भी जितना भी पाप है, उसका ऊपर हमें विजय पाना है, ठीक है?
और हमें क्या देखते हैं ना, ओवरकम द सिन ऑफ हार्डनिंग द हार्ट एंड रिबेलिंग, है ना? सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को उसका ऊपर विजय पाना है जो हमारे हृदय को कठोर करता है ना? हमारे हार्ट हम लोग को और भी धीरे-धीरे क्या करता है, कठोर करते जाता है, कठोर करते जाता है। हमें नम्र बनना है पहला बात, है ना? हमें है ना ड्यूटरमनी चैप्टर 9 का 23 से 26 पढ़ेंगे। एंड व्हेन द लॉर्ड सेंट यू आउट फ्रॉम द कैडस बर्निया ही सेड गो अप एंड टेक पोजीशन ऑफ द लैंड आई हैव गिवन यू बट यू rebelled against the commandment of the Lord God, you did not trust him or obey him. Hallelujah. परमेश्वर ने हमें है ना कमांडमेंट दिया, हमें बहुत सारा क्या बोलता है, हमें आज्ञाएं दी है उसको पालन करने के लिए। डू नॉट सिन, डू नॉट मर्डर, डू नॉट टेल लाई, है ना? बहुत सारे हमें 10 कमांडमेंट्स दिए हैं, है ना? और मेन आदेश दिया है कि एक दूसरे से प्रेम करो, पड़ोसियों से प्रेम करो। हालेलुया! ये सारे चीज़ को हम लोग को परमेश्वर ने दिया है। उस चीज़ को हमें पालन करना है पहली बात। उस चीज़ को हमें ओवरकम करना है। अगर हमारे जीवन में अगर ऐसा कुछ है, अगर हम लोग किसी को क्षमा नहीं करते हैं या फिर अगर हम लोग हमारे जीवन में उस चीज़ को रख के रखे हैं ना कि मैं किसी को क्षमा नहीं करूँगा, है ना? वो मेरे साथ ऐसा किया है। तो उस चीज़ को हम अपने आप को पहले है ना जो हमारे हृदय जो कठोरपन है, उसको कठोरपन को नीचे करना है और उसके बाद हमें उसका ओवरकम करना है, फॉरगिव करना है एक दूसरे से प्रेम करना है। 5वीं बात क्या है? ओवरकम द सिन ऑफ फियर एंड नेगेटिविटी। हालेलुया! हमें नकारात्मक और डर का ऊपर क्या होना है? विजय पाना है। बहुत सारी चीज़ों से हम लोग डरते हैं, बहुत सारा नेगेटिविटी हमारे मन में आता है ना, बहुत सारी नकारात्मक सोच हमें हमारे मन को अगर डिस्टर्ब करते हैं, हमारे मन की आँखों क्या करते हैं, हमें कुछ-कुछ डरावनी चीज़ें हमारे मन में आती है ना, हम लोग उससे डर जाते हैं, है ना? परमेश्वर ड्यूटेरोनॉमी 1 का 28 का 33 में कहता है ना? 28 से 33 वी कैन गो आवर ब्रदर हैव मेड आवर हार्ट मेल्ट इन फियर। They said the people are strong and taller than we are. The cities are larger with walls up to the sky. When even so the Anakites there. Then I say to you, do not terrified, do not be afraid of them. हमें उन सारे चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है ना? कितना बड़ा आदमी है, कितना महान है ना? उसके पास पैसा, बंगला है, गाड़ी बहुत है ना? बहुत लोग उस वो सारे लोगों से डरते हैं, है ना? हमें उन सारे लोगों से या फिर कोई भी चीज़ों से परमेश्वर से डरे बस, है ना? परमेश्वर से डरना है। उन सारे दुनियादारी की चीज़ों से नहीं, है ना? जो बहुत सारे लोग ऐसे जो हमें डराते हैं, धमकाते हैं, है ना? उन सारे से चीज़ों से नहीं। वो सारे चीज़ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो, है ना? हम लोग कुछ 5 चीज़ों को देखा है ना? क्या देखे हैं? हम लोग समराइज़ करेंगे, है ना? पहला हम लोग देखो ओवरकम वर्शिप द फॉल्स गॉड, है ना? हमें वो सारे देवी-देवताओं से, है ना? वो ऐसे चीज़ों का वर्शिप हमें नहीं करना है ना, जो हम लोग परमेश्वर से रिलेटेड नहीं है। हमारा परमेश्वर सिर्फ़ है जो जीवित महान परमेश्वर जो स्वर्ग राज में प्रवेश करता है, सिर्फ़ वही है। हमें उन सारे लोगों पे भी उन सारे देवी-देवताओं पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर ज़िंदा है, हमारा परमेश्वर मरा हुआ नहीं है, हमारा परमेश्वर मर के तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया! हम लोग उस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। दूसरा बात है डिसओबीडिएंट। हमें परमेश्वर में जो हम लोग क्या करते हैं आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, हम लोग उसका ऊपर ओवरकम करना है। हमें परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं को पालन करना है। डिसकंटिन्यू कन्वेंटेन एंड ग्रम्बलिंग हम लोग जो हमारे जीवन को जो भी अनकंटिन्यूड है ना? हम लोग वचन को रोज़ पढ़ते रहे, बाइबल को पढ़ते रहे, है ना? चौथा है ओवरकम हार्डनिंग द हार्ट एंड रिबेलिंग। हमारे हृदय को ऊपर ओवरकम करना है, हमारे मन को नम्र बनाना है, साफ बनाना है ना? परमेश्वर पे हर एक लोग को क्षमा करना है ना? 5वीं बात है ओवरकम फियर एंड नेगेटिविटी, है ना? हमें विजय पाना है डर और नकारात्मक सोच पे हमें विजय पाना है ना? ये सारे चीज़ पे हम लोग आज देख पाए हैं और परमेश्वर आप सबको इस चीज़ों को द्वारा आपको आशीष दे, है ना? कि आज हम लोग वो सारे चीज़ को देख पाए हैं, है ना? कि हम लोग को परमेश्वर कैसे हमसे बातचीत कर रहा है और हम लोग को परमेश्वर ओपन डोर खोल के रखा है ना? कि जो भी कोई भी कोई भी शैतान की ताकत, है ना? उस ओपन डोर को बंद नहीं कर सकता। हालेलुया! हम सब लोग ओपन हमारे लिए हमारे परमेश्वर ने एक-एक दरवाज़ा को खोल के रखा है पहली बात, है ना? और कोई भी दुनिया की ताकत या फिर दुनिया का कोई भी हो, है ना? नो वन कैन फाइट अगेंस्ट अस, नो वन कैन फाइट अगेंस्ट आवर गॉड क्योंकि वो परमेश्वर हमारा जीवित महान परमेश्वर है। वो परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर, वो परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया!
हम लोग अपने जीवन को पहले सरेंडर करना है ना। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देना है कि प्रभु, मैं अपने हाथों में आपका जीवन को देता हूँ प्रभु। प्रभु आप मुझे चला। प्रभु आप मेरे जीवन में काम कर। प्रभु आप हमें आत्मा से भर। हालेलुया। है ना? आइए हम सब लोग अपनी आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु आज हम सब लोग को प्रभु आपने जो वचन दिया है प्रभु, वो वचन के द्वारा हम सब लोग का जीवन में नया काम कर। हम सब लोग का जीवन में एक नया सोच दे। हम सब लोग का जीवन में नया काम कर। जितने भी लोग हैं, है ना? जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, है ना? जो ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, है ना? और जो भी लोग जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, हम सब लोग अपनी आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे। हम सब लोग अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु से। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद प्रभु, इस सुंदर समय के लिए यीशु राजा जो आज हम लोग को जीवन में दिया है प्रभु। प्रभु आज का ये वचन रेवलेशन 3 वर्स 8 प्रभु, हम प्रभु आपके यहाँ परमेश्वर हम क्लेम करते हैं हमारे जीवन में प्रभु कि आपने जो हमारे लिए ओपन डोर खोल के रखा है प्रभु, वो प्रभु कोई भी दुनिया की ताकत पिता परमेश्वर बंद ना करने पाए। और वो प्रभु आपने कहा है कि कोई भी जो मैंने दरवाजा खोला है वो कोई भी बंद ना कर पाएगा। लॉर्ड वी बिलीव लॉर्ड, लॉर्ड आवर एवरी सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ, एवरी circumstances of our life, Lord, you are there and you open the door of their situation, Lord Jesus. I pray, Lord, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि हमारा जीवन में हमारा जितने भी लोग हैं प्रभु, एक एक लोग का जीवन में प्रभु जो भी काम रुका हुआ है प्रभु, या फिर जो भी अनसक्सेसफुल वर्क है, या फिर जो भी परेशानी है, या फिर जो भी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, बीमारी है, परेशानी है, दर्द है, पीड़ा है, प्रभु तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। जिस तरह से उस सामर्थी स्त्री प्रभु जो 15 साल से प्रभु लहू की बीमारी में थी प्रभु, लेकिन ना आपने यीशु राजा अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा उनका चंगा किया प्रभु। वही पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें हम पर उड़ेल दे प्रभु। प्रभु वही पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रभु एक एक लोग पे आने पाए, एक एक लोग का जीवन प्रभु आपके नाम से प्रभु पिता परमेश्वर खड़ा होने पाए, मुर्दे जिंदा होने पाए प्रभु। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु एक एक का जीवन में परेशानी, दर्द, पीड़ा प्रभु, अनफॉरगिवनेस प्रभु, और जो भी प्रभु एडिक्शन में लोग हैं, या फिर जो भी प्रभु उनके जीवन में प्रभु और अलग अलग कार्य है प्रभु, अलग अलग पाप है जो पिता परमेश्वर स्ट्रगल कर रहे हैं, तेरे नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। एवरी वर्क्स ऑफ evil will go down, go away in the name of Jesus. Every sickness, every pain will go in the name of Jesus. Hallelujah. I pray and I believe Lord Jesus. मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक लोगों के लिए, जितने भी लोग आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ संगम के लिए, सुधीर मामा के लिए, भरत भैया के लिए, रितिका के लिए, मीरा मीरा देवी के लिए, राहुल के लिए, अक्षय के लिए, सनी मामी के लिए, नानी के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कविता आंटी के लिए, प्रार्थना करता हूँ विनोद चौधरी के लिए, प्रार्थना करता हूँ निशा आंटी के लिए, प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग प्रभु आज जुड़े हुए हैं प्रभु, जितने भी लोग लाइव वॉचिंग कर रहे हैं प्रभु, एक एक का जीवन प्रभु, एक एक का प्रभु उनका जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना, उनका जीवन प्रभु पिता पिता परमेश्वर आप जगत का ज्योति है प्रभु, उनका जीवन प्रभु वो ज्योति चमकने पाए। बहुत सारे लोग प्रभु उनका ऊपर उनके द्वारा विश्वास में आने पाए, बहुत सारा लोग प्रभु उनको प्रभु देखने पाए, बहुत सारे लोग प्रभु उनको समझने पाए प्रभु। ये दुनिया के संसार की ताकत हमें कोई भी खुशी नहीं दे सकता, हमें कोई भी पिता परमेश्वर लव जॉय पीस नहीं दे सकता प्रभु। हमारा परमेश्वर तू ही है, जिंदा खुदा है प्रभु कि पिता आप हमें हमेशा प्रभु हमारे साथ रहता प्रभु, हमेशा प्रभु हमें खुशी में, हमारे दुख में प्रभु हमारे साथ रहता है। इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक लोग को प्रभु तेरे सामर्थ्य प्रभु, तेरे उनके परिवार के, उनके बाल बच्चों को, उनके हर एक काम को, उनका हर एक स्टडी को प्रभु, हमारा स्टडी को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। एक एक काम, एक एक स्टडी मटेरियल, एक एक प्रभु स्टडी का पिता परमेश्वर फेज सेमेस्टर एग्जाम प्रभु, असाइनमेंट प्रभु, वाइवा प्रभु तेरे नाम से समर्पित करता हूँ प्रभु, तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। एक एक का जीवन में जितने भी लोग तुझ पे विश्वास करते हैं कभी फेल ना होने पाएंगे यीशु के नाम से प्रभु। तूने मेरे जीवन में दिखाया प्रभु कि जो लोग प्रभु तेरे जीव सच्चे मन से विश्वास करते, सच्चे दिल से विश्वास करते, परमेश्वर आप कभी भी उससे फेल नहीं होने देता, आप कभी भी परमेश्वर उससे नीचा होने नहीं देता प्रभु। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि हमारा वही परमेश्वर एक एक लोगों का ऊपर प्रभु काम करने पाए, एक एक लोग एक एक का जीवन में प्रभु आप काम करने पाए प्रभु, कोई भी जीवन में फेल ना होने पाए प्रभु, क्योंकि तू पिता परमेश्वर हमारा चरवाहा है, क्योंकि तू हमारा पिता परमेश्वर टेक केयर करता है, क्योंकि तू हमारी चिंता करता है प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि पिता आगे भी हमारा जीवन प्रभु आप हमेशा हमारे साथ रखेगा प्रभु, हमेशा हमारे साथ रहेगा प्रभु।
पिता हमारा जाने अनजाने में जो भी भूल चूक अपराध पाप हुई है प्रभु, तो पिता हमें क्षमा करना। हम अभी पिता परमेश्वर वो सारा नेगेटिविटी, वो सारा फियर, वो सारा सिन प्रभु जो पिता परमेश्वर डिसोबेट करते प्रभु आपको, डिसोबीडियंस से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे नाम से पिता परमेश्वर फॉल होने पाए। एवरी चेन विल ब्रोक इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। हम प्रार्थना करते एक एक नकारात्मक सोच, एक एक बुरी संगति, एक एक यीशु के नाम में एक एक जो बंधन बंधन में बंधे हुए हैं, जो पाप में श्राप में तेरे नाम से तोड़ता हूँ, एक एक शैतान की शक्ति को तोड़ता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु राजा, जितने भी लोग हैं प्रभु, उन सारे लोगों को आशीष कर, उन सारे लोगों को प्रभु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनका जीवन में नया काम होने पाए, उनका जीवन में प्रभु और भी पिता उनका जीवन के आने वाले समय में उनका दरवाजा पिता परमेश्वर परेशानी प्रॉब्लम तेरे नाम से दूर होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, एक एक लोग को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। आप प्रभु हमारा पिता परमेश्वर शरण स्थान है प्रभु। आप पिता परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है। आप पिता परमेश्वर याकूब का परमेश्वर है। हालेलुया। वी प्रेज यू एंड वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ राबा सखा रबा सोंथा रबा रे गरेरिया प्रभु धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर समय के लिए यीशु राजा। हालेलुया प्रभु धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा। धन्यवाद हो मेरे प्यारे प्रभु। हालेलुया। अब्राहम का प्रभु, याकूब का प्रभु, इसहाक का प्रभु, तू मेरा है। सब लोग गाएंगे। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, तू हमें कभी ना छोड़ेगा और ना कभी ना त्यागेगा। You will not leave me and not forsake me, Lord. Lord, you are our lovely God. You are our loving God. You always take care of us, Lord Jesus. आप हमेशा हमारी चिंता करते हैं प्रभु। आप हमेशा हमारे साथ रहता है यीशु। हम विश्वास करते हैं आपका पवित्र आत्मा प्रभु हमें हमेशा हम सारे लोगों को ऊपर साथ रहे प्रभु। हम सब लोग प्रभु अपने पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य में बढ़ने पाए, पवित्र आत्मा में बढ़ने पाए प्रभु। जितने भी लोग हैं प्रभु, एक एक लोग प्रभु तेरे नाम से प्रभु आगे बढ़ने पाए। यीशु के नाम से मानता हूँ प्रभु, ये सारा आदर महिमा प्रशंसा, ये प्रार्थना आपने सुना, उत्तर दिया, स्वर्ग राज्य में ग्रहण किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मानता हूँ। सुन और दया से ग्रहण कर दो पिता। आमेन। आमेन।